माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए इंस्टा में, व्हाट्सएप में, सर BHDE 144 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप करवाए हैं उनका आंसर करवा दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवाना बहुत ही जरूरी भी था क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है और जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए, ये पार्ट 1 है आपका और पार्ट 2 सुबह 8 मतलब 8 ओ क्लॉक में मिल जाएगा ना, मॉर्निंग 8 बजे तक आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं अभी इतना करवाता हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ही ज्यादा बिजी था, कर नहीं पाया। इसीलिए मैंने जितना करवाया है आज 5 मोस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया है। बाकी के 10 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आपके 100 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा क्योंकि वहां जितने क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाता है उनमें से केवल 5 क्वेश्चन को आपको करना है। तो 5 क्वेश्चन में से आप मेरे जितने भी क्वेश्चन करके जाएंगे इनमें से आपको 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। और बात करते हैं ये पीडीएफ की, पहले आपको समझ लेना है ईमानदारी से। एग्जाम है भैया, मैं समझा रहा हूँ या जैसे बताऊंगा आपको समझना है। आप ये नहीं कि देखे पीडीएफ फ्री है जाके ले लिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए, पीडीएफ का भी सिस्टम है। टेलीग्राम में पहले आपको जाना होगा, टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, फिर आपको इंस्टा में आना होगा। इंस्टा में मैसेज करना होगा, सर इसका पासवर्ड चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में मैंने पासवर्ड लगा रखा है। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगा जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो मेरे चैनल में विजिट किए, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं को दूंगा। सबको तो नहीं दे सकता ना, और इसे कहीं भी शेयर नहीं करना। चलो, अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी आप लोग कीजिए, बहुत ही कम समय है। स्टूडेंट्स, आपका यही है, आपका कोड BHDE 144 छायावाद, है ना। क्या है? छायावाद इनके टाइटल है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देखिए, आप अगर जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर सेशन में एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, तो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया था, पहला यही क्वेश्चन लिया था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यही है हमारा कि छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रारंभ को रेखांकित कीजिए, यही फर्स्ट प्रश्न है। तो छायावाद की पृष्ठभूमि को हमें सबसे पहले देखना है। और छायावाद की पृष्ठभूमि में छायावाद क्या है ये भी तो समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में है कि आखिर ये छायावाद है क्या। तो छायावाद को मैं आप सबसे पहले समझा दूं, तो यहाँ मैंने आपको साफ साफ लिखा है, इतना अच्छा वीडियो बनाया है कि बच्चे देख के आसानी समझ पाएंगे ना। छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि छायावाद क्या है। ऐसे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। तो कितना अच्छा से बच्चे एकदम पढ़ के समझ सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको मैं सजेशन यही दे रहा हूँ कि समझने की कोशिश करना है, याद करने की कोशिश नहीं करना है। समझ के जाएंगे तो अब 10-10 पेज लिखेंगे। यहाँ पे आपको समझना है अपने माइंड से। देखो, कुछ हिंट यहाँ पे आपको लेना है, आपको समझना है, वहां पे आपको लिखना है। केवल 5 यानी कि एक क्वेश्चन को बनाएंगे अगर 20 मार्क्स के, तो और 4 या 5 पेज आपको तो लिखने ही होंगे भैया। इसलिए ऐसे नहीं है कि याद करके एकदम रट के जा रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं। आपको अपने माइंड से लिखना है भाई। आप छोटे क्लास के बच्चे नहीं है, 1-2 क्लास के नहीं है, है ना। इसीलिए अपने दिमाग से लिखना होगा, समझ के लिखना होगा, रट के नहीं। समझ आ गया? तो समझेंगे, अपने माइंड से बना बना के लिखेंगे। तो अब समझिए, छायावाद, यहाँ पे मैंने लिखा है छायावाद एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राचीन काल है जिसमें बहुत बड़े बड़े महान कवि ज्ञान के भंडार लेके उभरे, है ना, लेकर उभरे। देखो, ये मतलब माइंड से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सरल लैंग्वेज में। इतना अच्छा सरल लैंग्वेज में कोई नहीं बताता भैया। ओके। सो अगर छायावाद के प्रवर्तक की बात करें तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं, स्टार्टिंग में प्रवर्तक जो आए वो आए मुकुटधर पांडे। ऊपर पूछा जाके छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बोलना है मुकुटधर पांडे। छायावाद 20वीं सदी के आरंभ में ही पनपा था। कब पनपा था? 20वीं सदी के आरंभ में पनपा था। आप बुक में भी चेक करेंगे, भी पता चल जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि काव्य में रहस्यवाद, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और नारी के प्रति दृष्टिकोण, है ना, नारी के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करना। तो छायावाद का ये उद्देश्य था कि भाई ये सौंदर्य हो, प्रकृति और नारी के प्रति इसमें दृष्टिकोण, नारी को नारी को सम्मान देना चाहिए, है ना। सही भावना से, सही सोच के साथ नारी को देखना है, नारी को गलत नजर से नहीं देखना है। देखिए, ये तभी की बात है, बड़े प्राचीन काल की ही बात बारे में, प्राचीन काल से ही है। सोचो, प्राचीन काल लोग अभी क्या प्राचीन काल में, मतलब ये नहीं कह रहा अभी 20 साल 30 साल पहले की बात है। अब एक बात हो, 20 साल 30 साल पहले की बात में अगर देखा जाए, 20 साल 30 साल पहले क्या सिचुएशन था और अभी क्या सिचुएशन है। देखो, अभी देखो, अभी की लड़कियां सेफ नहीं रही,
है ना, पहले जितना सेफ रहा करती थी अभी सेफ नहीं रही, आप लोग खुद देख सकते हो। तो अभी की तुलना में पहले की तुलना में देखो, पहले एक सांस्कृतिक धर्म का पालन करती थी लड़कियां, अभी सांस्कृतिक धर्म का पालन नहीं करती है ना। तो अभी दूसरे देश का जो रीति रिवाज को अपना रहे हैं, लेकिन अपना देश का रीति रिवाज को भूल रहे हैं। तो ये सब सही नहीं है। आजकल के ऐसे ऐसे कपड़े पर निकलते हैं लड़के, तो सही ही चल रहे हैं, लड़कियां ही ज्यादा ये हो रही है। लेकिन मैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि लड़के का मैं खिलाफ कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो हकीकत है समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो किसी के बहन भी हो सकते हैं, किसी के, है ना, बहुत कुछ हो सकते हैं, तो हर कुछ को समझना चाहिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के नाम शामिल है। ये खास, ये प्रमुख क्या है, कवि है छायावाद के समय का। समझ में आ गया। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कविताएं लिखे और कहानियां भी लिखी। चलो आगे देखो, छायावाद के पृष्ठभूमि में दो प्रमुख है। दो प्रमुख क्या है भाई, युगीन परिस्थितियां और साहित्यिक प्रवेश, ये आपको पढ़ना है। तो इतना मैंने हिंट दिया, और इनके साथ साथ मैंने आपको इनके बारे में यहाँ पे दिया है। युगीन परिस्थितियां ये आपको खुद से पढ़ना है, और साहित्यिक परिवेश क्या है ये खुद से पढ़ना है। ये पीडीएफ मैं आपको दिया हूँ, पीडीएफ में जाइए डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कीजिए, फ्री में ही दे रहा हूँ, है ना। टेलीग्राम में फ्री में दे रहा हूँ आपको, पासवर्ड लेने के लिए इंस्टा में आपको आना होगा, इंस्टा में, ओके। चलिए, इंस्टा या व्हाट्सएप में कहीं से कनेक्ट हो सकते हैं, वैसे इंस्टा में आइए आप, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, छायावाद के महत्व की चर्चा करें, क्या महत्व है इनका, ये सब आपको ध्यान रखना। तो छायावाद देखो, हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। देखो छायावाद के महत्व, पहले भी छायावाद, दूसरा भी छायावाद है, तो इनमें से अब थोड़ा सा और भी कंफर्म हो जाएंगे। 20वीं शताब्दी बोला गया था। अब देखो, छायावाद हिंदी साहित्य में, छायावाद हिंदी साहित्य में कब आया भाई, देखो, छाया हिंदी हिंदीवाद छायावाद हिंदी साहित्य में 1920 से लेकर 1936 के बीच एक महत्वपूर्ण काव्य धारा थी, आप सोच सकते हो, है ना। तो आप 20वीं शताब्दी की बात करें तो 1920 से 1936 के भी बहुत ही गहरा, है ना, एक महत्वपूर्ण क्या था भाई, काव्य धारा था भाई। ये सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा। इसका मुख्य महत्व क्या, इसका जो मुख्य महत्व है यह है कि इसने हिंदी कविता को एक नई क्या दी, दिशा दी। इसमें से छायावाद प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और राष्ट्र के भावों को नए ढंग से व्यक्त किया। अब छायावाद के जो कुछ महत्व लिखने के लिए कहे जाएंगे, अगर देखो आप, अगर आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, ये सब स्टेप को लिखेंगे। छायावाद के महत्व लिखने के बाद यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, छाया के महत्व लिखेंगे, नई काव्य धारा लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, खड़ी बोली बोली को प्रतिष्ठा या गद्य को समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रवाद, ये सब भी आप लिख सकते हैं। केवल ये सब भी लिख के छोड़ सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए, आगे बढ़िए। मैंने देखो बुक इसलिए दिया है, बुक को पढ़ के ही जाना है। ये मैंने आपको, देखो आप अपना बुक नहीं पढ़ेंगे, मैंने बुक का जो पार्ट्स लिया है इसमें आपका क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो बुक क्यों नहीं मिला भैया, बुक ऐसे छोड़ देना है क्या, है? आपको बुक मिला है, आप पढ़ते हो, उस कोर्ट का आपका बुक है भैया, बुक को देखना जरूरी है। आप लोग क्या तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दिए, लिख के सर दे दीजिए, ऐसे क्यों यार। आपको जब बुक मिला है, बुक से भी करना है, ऐसे हरकत नहीं करना, बुक से भी करना है। और बुक से इसलिए करना है कि बुक में आपको जो दिए गए हैं ये आपके फायदे के लिए दिए गए हैं, तो बुक को रीडिंग करके जाना, रीड करना, बस हमने कि याद करा रट्टा मारना नहीं, रीड करके जाओ। छायावाद का जो प्रारंभ अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, तो ये यहाँ से आपको रीड करना है, ओके। चलिए, अब देखो ये पूरा रीड करना है, मैं रीड करने के लिए स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगाया हूँ। अब देखो, छायावाद का महत्व में आपको, छायावाद का महत्व मैंने तो बता ही दिया, लेकिन शक्ति और सीमाएं वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसको भी पढ़ना है, आपको खुद से पढ़ना है, पढ़िए, ओके, पूरा पढ़ना है ना, ये सब छोड़ना नहीं है, पूरा पढ़ना है। इनने जो कविता लिखा हुआ है, कविता को आपको चला भैया, जहां जहां आपको ये कविता मिली है, ये कविता को स्पष्ट पूरा पढ़ना है, और उसके नीचे में उसमें थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा कविता के बारे में, ये आपको समझना है यहाँ पे। बट ये आपको देखना ही है। अगर कविता लिखने के लिए अगर कहा जाए संयोग से, तो आपको ये सब लिखना बहुत जरूरी पड़ जाता है, ओके। अब यहाँ पे क्यों, फर्स्ट में आपका यहाँ पे छाया की शक्ति में मैं आपको दिखा दूं। पहला आपका यहाँ पर अगर दिख रहा है तो प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, और दूसरा जो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो ये आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार अगर आएगा, क्या आएगा कि शक्ति और सीमाएं के बारे में अगर बोला जाएगा, तो आप इसी तरह से लिखेंगे। एक लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे क्या, प्रासंगिकता, है ना, प्रासंगिकता लिखेंगे।
दूसरा आप लिखेंगे क्या भैया, दूसरा लिखेंगे, देखो दूसरा लिखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो ये पढ़ लीजिए अच्छा से, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रसाद काव्य के प्रमुख स्वरों का परिचय दीजिए। तो देखिए प्रसाद काव्य के जो प्रमुख स्वर थे वो ये थे कि इतिहास एवं संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय चेतना और मानवीयता, तीसरा प्रेम व्यंजना और चौथा सौंदर्य चेतना का। इनका इन्हीं इन्हीं विषय पर उनका प्रमुख स्वर था। समझ में गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वर स्वर जो था उसका इसी पर डिपेंड था, इतिहास एवं संस्कृति पे। दूसरा जो था राष्ट्र चेतना और मानवीयता पे, तीसरा प्रेम व्यंजना पे, चौथा सौंदर्य चेतना पे। सौंदर्य चेतना में आपका आता है प्रकृति सौंदर्य, नारी भावना सौंदर्य और गति सौंदर्य। पांचवा जो है आपका रहस्य एवं दर्शन। तो इनका बुक में भी, जो बुक से भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, ये जरूर देखना भैया। ऐसे देखे नहीं चले जाना है। ओके, ऐसे देखे आपको जाना नहीं है, बुक से आपको तो देख के जाना है। यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा ऊपर करूँ, नहीं ऐतिहासिक, देखो मैंने आपको जो दिया है यहाँ से दिया है, ठीक है, कहाँ से दिया है आपको। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है कविता, इसे पढ़ना है। इसे आपको पढ़ना है कहाँ तक, ये जो लास्ट है यहाँ पे, इधर नहीं, आपको यहाँ तक पढ़ना है कम से कम, ठीक है। रेड करना है, मैं आपको जो कह रहा हूँ आपके बुक से मैंने दिया है, ये नहीं कि अनदेखा कर देना है कुछ भी, है ना। आपको ये पढ़ना है इसका पूरा, और इसके बाद नीचे आना है, स्कंद गुप्त का पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कामयानी का, है ना, कामयानी का पढ़ना है। फिर आपका लास्ट में आएगा ये अविनाशी बल, ये कानून कुसुम का। तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका बुक में जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दिया हूँ, ये पढ़ना जरूरी है। इसे आपको देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करेंगे, आपको मैं बस ये कह रहा हूँ रीड करना है सही से। आपके बुक को आपको रीड करना है, ये जो भी है, सही ना। चलिए, प्रेम व्यंजना सभी दिया हूँ मैंने, आप रीड कर लीजिएगा। और पिछला क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, महादेवी वर्मा के रचना विज्ञान की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है महादेवी वर्मा के रचना विज्ञान की विशेषता है, विशेषता तो उनकी विशिष्ट शैली, गहरी भावनाएं, है ना, गहरी भावनाएं और सूक्ष्म सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो देखिए ये अपने तरीके से मैंने लिखा, और आपको सही से समझना है। अब आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, रीड करते हुए समझ जाएंगे। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवि थी, और उनकी रचनाओं में प्रकृति के साथ साथ मानव हृदय गहरा संबंध, मैंने देखा गहरा संबंध, और आगे यहाँ है गहरा संबंध, ये गहरा संबंध और तीव्र विरह और करुणात्मक भावनाएं दिखाई देती है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन यही है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचन करने के लिए कविता के मुख्य तत्वों और कवि के संदेश पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। कविता में भारत को एक मातृभूमि के रूप में देखा गया है, जो फसल उपजाऊ और प्रकृति के प्राकृतिक क्षमता से भरपूर है। ये मैंने अपने तरीके से लिखा है, ठीक है। भारत माता की कविता में बताए गए हैं कि भारतवासियों की स्थिति दुखद है, क्योंकि भारतवासी सिर्फ अपना खुद का फायदा के लिए ही सोचते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए संसार की तरफ ध्यान ही नहीं देते। भारत माता कविता में कवि संदेश देते हैं कि भारतवासियों को एकजुट होकर अपने देश के प्रकृति और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ भी देखना है, इनकी रचनाएं जो है, ये इनकी रचनाएं को भी देखना है। ओके, तो ये जो आपको क्वेश्चन में जो दिखाया है, उसके बाद ये आपको बुक का जो पीडीएफ में दिया है, ये भाई बहुत जरूरी है इसे, है ना, ये सबको पढ़ना। ये आप लोग पढ़िएगा, आपका बुक है, आप लोग पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। तो स्टूडेंट्स, आपका मैंने आज 5 क्वेश्चन करवाया, मॉर्निंग तक आपको 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा। कल मैं कोशिश करूंगा 8 बजे तक कंप्लीट हो जाए। इस तरह से ये पीडीएफ जाइए आप टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ का जो पासवर्ड है उसके लिए आप आइए इंस्टा में, मैं आपको पासवर्ड दूंगा, मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, और तैयारी कीजिए। मेरे स्टूडेंट्स को मैं दे रहा हूँ, मैं जिसको मैं नहीं दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग वेट कीजिए, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ओके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से